अच्छा, इसमें वही आप पाकिस्तान को आप ले आए हैं, तो हम आज़ादी वीक भी चल रहा है, पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान को तो मैंने पहले भी कहा था कि अब ये जो दुनिया का जो स्टाइल बन चुका है पाकिस्तान में, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा जो भी क़यादत है, आप ये कभी डाल देते हैं ना जी जमहूरी, कभी कहते हैं जी अदारे, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान इन सब से मिलके बना है। हरगिज़ ये ना कहा करें कि जी ये फलानी चीज़ है, ये फला पाकिस्तान मीन मैं, आप और पाकिस्तान का एक एक बंदा। ये जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान की, इसका ये जो फैसला है, शायद किसी को नहीं पता कि हम कमज़ोरी हमारी इकॉनमी की थी, सारी दुनिया जानती। हमारे पास फिनेंशियल मामला थे जो हमें कभी किसी के पास ले जाते थे, कभी किसी के पास ले जाते थे, यही था ना। लेकिन ताकत के हिसाब से हम ना सिर्फ एटमी ताकत है, हमारे स्किल्स और हमारे नौजवान इस काबिल हैं कि वो सब कुछ करके दिखा सकते हैं। हत्ता कि हमने दुनिया के 1 अरब से ज्यादा वाले मुल्क को जंग में शिकस्त भी दिखाई आपके सामने। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी वाला मामला अब इस वक्त की जो ब्लॉक बना है, ये 3 मुल्क का जो ब्लॉक है, इसे आप अब ये बढ़ेगा। ये मेरी तरफ से आप समझें कि मेरा अंदाजा ही होते हैं ये कि ये इतना बढ़ेगा कि दुनिया ख्वाहिश करेगी कि इस ब्लॉक में रहें, क्योंकि यूएन वो सिक्योरिटी काउंसिल तो फेल हो चुकी ना, इस ब्लॉक में रहें। इसमें बड़े बड़े यूरोपियन ममालिक भी आ सकते हैं। अभी तो आप ये बज़ाहिर देख रहे हैं ये इस्लामी ममालिक का ब्लॉक नहीं, ये दुनिया का एक ब्लॉक। इकॉनमी फिलहाल हमारी कमजोर थी, सऊदी अरब की इकॉनमी हमारे साथ होगी। टेक्नोलॉजी की बहुत सी चीजें तुर्की के पास थी, वो हमारे साथ होगी। और हमारी ये जुर्रत और बेबाकाना फैसले कि अगर किसी ने हम पर या हमारे 3 ममालिक पर हमला किया तो हम यकमुश्त जवाब देंगे, ये दुनिया के लिए एक तंबीह होगी। और तंबीह का मतलब ये है कि दुनिया कहेगी हमने तो आफियत से चलना है, हम तो तरक्की करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं जंग ना हो, तो ये जो ब्लॉक है ये जंग को रोक सके। तो पाकिस्तान को मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन में उस वक्त से आ रहा है जब से वो सालसिया किरदार ऐसे अदा नहीं होता। पहले ही वही काम जो अक़वाम मुत्तहिदा करती थी वो पाकिस्तान ने किया, ये मामूली बात नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा तो ये कभी नहीं कर पाई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने मनवा लिया कि वो लीडरशिप और ज़हनी तौर पर दुनिया की नंबर 1 कौम है। बिल्कुल ऐसे जो कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए ये सिलसिले कर रहे हैं। और पाकिस्तान की अब तरक्की होगी, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की भी होगी, पाकिस्तान की फौजी तरक्की भी होगी, पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला लोग दुनिया भर में एक पॉजिटिव व्यू के साथ अपनी अपनी जगह काम करेंगे। ये जो ममालिक, मैं पता नहीं आप कहेंगे ये इधर की बात उधर कर रहा है, लेकिन है सारी बातें मिली हुई। आपने पिछले दिनों सुना कि यूएई में वीजे कुछ लोगों के कम हुए। मैं कह रहा हूँ कि बुला कर देंगे, दे रहे हैं, सब देंगे, बुला रहे हैं। वजह ये है कि जब आप किसी काबिल हो तो देते हैं। आपको पता है कि एक वक्त ऐसा भी रहा कि यूरोपियन ममालिक के लोगों को बड़े पजीराई मिलती थी, हमारे लोगों को वो पूछते नहीं। अब लोग जा रहे हैं और बता रहे हैं कि इज्जत उल्टी शुरू हो इज्जत भी है। और गिनती उल्टी नहीं, गिनती अब सही शुरू हुई है। अब सही शुरू मैंने तो फ्रेज में कहा था ना, मुहावरे में कहा था, आपने जो बिल्कुल सही पॉइंट बताया। और ये मैं कहूँ पॉजिटिव इसलिए है कि ये अगस्त में बात कर रहे हैं आज़ादी 78 साल की आज़ादी के बाद हम वो रोशन चेहरा लेकर आगे निकल रहे हैं कि अब वो मुल्क जो हमसे टूट कर बांग्लादेश बन गया था वो भी हमारी तरफ देख रहा है। ये मामूली बात नहीं है। आप अब चले जाएं, अगर आज कोई बांग्लादेश में चला जाए तो पाकिस्तान से मोहब्बत उनकी उजागर हो चुकी है। उन्हें पता लग गया कि वो सियासी ज़्यादती अपनी जगह, वो तो मैं भी तस्लीम करता हूँ, आप भी करते हैं, वो मतलब वो गलती है हमारी, लेकिन वो कहते हैं कि हम और भाई हम ही थे, हमें तोड़ा गया, साजिशों के जरिए तोड़ा गया। इसी तरीके से ये जो ममालिक हैं, मैं आपको बताऊं मेरा अपना ये ख्याल है कि जल्द ही कतर, अभी तो इकॉनमी की तरफ आ रहा है, हो सकता है मिस्र भी कोशिश करे कि इसमें आ जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ बाकी ममालिक भी हैं जिसे ना भूलें,
जो कि गैर मुस्लिम में आप शुमार करते हैं, उसमें चाइना आपके, ये सारी चीजों में चाइना आपके बैक पर है। तो पाकिस्तान और चाइना का जो इत्तेहाद है वो बगैर लिखे इससे बड़ा है जितना ये तीन ममालिक का है। ये जो तीन ममालिक वाला बाकायदा इत्तेहाद है, इससे बड़ा इत्तेहाद है जो 78 साल में शुरू हुआ, वो पाकिस्तान और चाइना का है। अब वो आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अब चाइना ही है। इसी खौफ में ये उल्टे सीधे इकदामात इसराइल ने अमेरिका से करवा लिए, जो कि वो नाकाम हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इतना अच्छा है कि मैं ये तो कह रहा हूँ कि हो सकता है अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, हमें भी दे, अगले साल हम बात करें तो ये जो मैंने अभी बात है कि पाकिस्तान उस स्टेज पर हो जो बड़ी ताकतों का होता है, और उस स्टेज में सिर्फ और सिर्फ एटमी ताकत होना नहीं, डेवलपमेंट की उस स्टेज पर हो, इकोनॉमी की रफ्तार की उस स्टेज पर, और दुनिया में इज्जत की तरफ हो। और ये आप नेगेटिव कोई छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं होती। मुल्क की कौम में, कौमों की जो तारीख जितनी देखें उसमें कुछ अनासर हमेशा नेगेटिव रहते हैं। बात तो ये कि अक्सरियत कहाँ तक जाती है, पाकिस्तान कहाँ तक, पाकिस्तान अब इंशाल्लाह चल पड़ा है, लेकिन अब जरूरत इसकी है कि हम आप जो आम आदमी हैं वो किसी इन्फ्लुएंस में ना आए, सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए सोचे और उसका हर फैसला मुल्क के मफाद में होना शुरू हो जाए। इवन मैं दुकानदार भी हूँ तो मैं बेईमानी ना करूँ, नाप, वो जो अल्लाह ताला ने इस्लाम में असूल बताया, नाप तोल में मैं कोई बेईमानी ना करूं, मिलावटें ना करूं, मुनाफा नाजायज ना लूं, ईमानदारी से टैक्स दे दूं। तो इस तरह छोटे लेवल से लेके जो मुलाजिम है वो ड्यूटी सही देने लगे, और टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो टेक्नोलॉजी से, साइंसदान अपना डेडिकेशन से ये समझें कि हम न सिर्फ मुल्क के लिए, जिस तरह हमारे साइंसदानों ने एटम बम बनाया है, इस तरह बाकी टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी। देखिए जी, कोई भी